यह महामंत्र हो जाएगा और इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं और शासनात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं। यह विद्वानों का निर्णय है कि गुरु जब शिष्य को इस मंत्र का उपदेश देते हैं तब सो अहम पद से उसको शासनात्मक शिव का भी बोध कराना अभिष्ट होता है। अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं शासनात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है अर्थात जीव की शिव रूपा पता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने को शासनात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्राज्ञान ब्रह्म इस वाक्य में जो प्राज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुझे शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्य आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावता विद्वान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की है। ज्ञानम पंथा यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचित मात्र ज्ञान और क्रियाएं का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यजुर्वेद की श्वेतांबर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविक ज्ञान पर की क्रिया इस श्रुति के द्वारा किसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की दृष्टि रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ वर्णों की एकता का बोध करने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करता हूँ। ओम विदितम सर्वम तेत्रियम महा अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओमकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इसमें वर्णम और जगत की एकता सूचित होती है। तस्मात् वहाँ तेत्रियम महा और इस वाक्य से आरंभ करके तेत्रिय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। होती है और चिच्छक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। चिच्छक शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है और ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें वर्णों की उत्पत्ति बतलाई है। इस ईशान आदि पंच ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुई है। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है और तत्पुरुष से है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रमशः सुनो। ईशान से सात्य तीत का कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला और वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सत्वजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान्य से चिचित शक्ति द्वारा मैथुन पंचम की उत्पत्ति हुई है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि इन पांच कृतियों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाचक के संबंध में से उनमें मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की
की गणना है। मुनि श्रेष्ठ आकाश आदि के क्रम से इन पांचों मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु और तीसरा अग्नि और चौथा जल और पांचवा मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों की प्रधानता है। सविष्टा का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है। और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है और वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता है। अंत तो गत्वा सबके जीवन भूत चेतन वही परमेश्वर ही ले लोक का प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच रूप से प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर जो प्रथम पर स्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसकी अनुवर्तन होती है। मुनीश्वर ज्ञान और क्रिया इन दोनों शक्तियों में जब ज्ञान का अधिवाक्य है हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहां शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसी बुद्धि नाना कर्मों के आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त कर लेता है। वह जगत को शिव से भिन्न नहीं जानता, अपने को भी शिव से भिन्न नहीं समझता। हे प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन न प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बालीगर को अपने रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद शिव रूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं। पहली सर्वकृत तत्व रूपा और दूसरी सर्व तत्व रूपा, तीसरी पूर्ण तत्व रूपा और चौथी नित्य तत्व रूपा और व्यापक तत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं। पहली कला विद्या और दूसरी राग, तीसरी काल और 5वीं नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है। जो कुछ कर्तव्यों में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है उस कला का नाम विद्या है। जो विश्व में आसक्त पैदा करने वाली है उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और कर्मशों का भाषात्मक रूप से कर्मशः अवच्छेदक है वही कला है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है कि इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आपेक्ष से जीव का पतन होता है और ये 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं। इसीलिए पंचक चुप हो गए हैं और इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन आवश्यकता है। बोले माता पार्वती की जय, बोले शिव शक्ति भगवान की जय, बोले शिव पुराण की जय।
वारी होए घोड़ी विचारी बनवारी नटवारी बड़े घोष की नदी लगी घूम तेरी माहे हमें देरो कहा जाए घटी दुर्गा के गाना बात मांगने जाए भले भले छोटे हाथ नीचे रचाए दे महंगी घोड़ी सिलाए दे कछली कोरी सी के